कृष्ण आमे और राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी पहली भादों के महीने में, और बलराम जी का जन्म भादों में, और जो तुम्हें कथा सुना रहोगे ये भादों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्णमासी भादों को लग जाए सावन के बाद में भादों में हो। अब बामन भगवान की झांकी आपके सामने आएगी। पहले हमारे यजमान दादा और मामा जी पूजन करेंगे आराम से, उसके बाद में धीरे धीरे भगवान रूप बनायो। आइए प्रभु बिहारी ने बामन रूप बनायो। रूप बनायो बिहारी ने बामन रूप बनायो। रूप बनायो बिहारी ने बामन रूप बनायो। बामन रूप बनायो बिहारी की महातप कियो। दिन तू दरस दिखायो बिहारी ने बामन रूप बनायो। बामन रूप बनायो बिहारी ने बामन रूप बनायो। बामन भगवान की ब्रह्मचारी बने आयो बिहारी ने बामन रूप बनायो। बामन रूप बनायो बिहारी ने बामन रूप बनायो। बामन भगवान की गए बलि के दरवाजे। पहुँच गए हैं बलि के दरवाजे। जाएंगे हाय हाय जाती बामन भगवान की धीरे धीरे चलते रहेंगे। बामन भगवान प्रकट हुए। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ब्रह्मा जी ने मेखला प्रदान की। सरस्वती मैया ने माला प्रदान की। जगत जननी मैया अंबिका ने भेंट प्रदान की। वरुण देव ने छत्र प्रदान किया। चंद्रमा ने दंड प्रदान किया। अब धीरे धीरे पूजन करते चलेंगे। सभी यजमान ने पूजन कर लिया है। भगवान कहते तेरे द्वार। हाँ जी, चलते रहेंगे और कीर्तन सुनते रहेंगे भगवान का। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे ज्योति भगत भर दे भगत
भगत भरने भगवान की पावन भगवान की जय श्री राधे श्याम। प्रभु प्रकट हुए, बोले महाराज भीखी मंगवाई जा। भीखी ब्राह्मणों में भीखी मंगवाई जाती है, वो बामन स्वरूप माने जाते हैं। बोले भिक्षा मांग ली। बोले महाराज गुरुजी बोले भिक्षा तो कम है। बोले भिक्षा और तुम्हें ज्यादा चाहिए। तो इस समय राजा बलि नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं। प्रभु आप वहां चले जाइए। आज भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंचे, जहां पर यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। जाकर के अलख जगाया। अब जैसी आवाज सुनी
राजा बलि अपने सैनिकों सहित आचार्यों सहित दरवाजे पे आए और वामन भगवान के स्वरूप को देखा, देखते ही रह गए। इतना तेज बोले, स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मण किम करवामुते ब्रह्मर्षीणाम तपा साक्ष मन्नये तवार्य वपो। हे ब्राह्मण कुमार, आपका स्वागत है। बताओ, मेरा अंतिम यज्ञ है, कुछ मांगना हो तो मांग लो। ब्राह्मण कुमार वामन भगवान मन में सोच रहे, जा पे कछु मांगे हो जा, पहले बाकी बड़ाई करी जाए। बोले, राजन, मैंने सुना है तुम्हारे वंश में तुम्हारे पिता बैरोचन ने तो अपना सर ही इंद्र को दान कर दिया था, और तुम्हारे दादा प्रहलाद जी के लिए तो भगवान नरसिंह बन के आए थे। तो मेरी तो बस थोड़ी सी मांग है। अरे ब्राह्मण कुमार, आपने संकोच होकर के मांगो, क्या मांग है? बोले, पदानि त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। महाराज, अपने पैरों से नाप करके 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने माथे में हाथ मारो। अरे ब्राह्मण कुमार, मांगने तो चले आए और बात बाप और दादन तक की कर रहे, पर तुम पे मांगनो ना आवे। अरे मुझ जैसे राजा से एक द्वीप खंड मांग लेते, एक नगर गांव मांग लेते, देश मांग लेते, दे देता। 3 पग भूमि मात्र। भगवान बोले, देख बलि, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए ज्यादा नहीं चाहिए। इतनी देर में शुक्राचार्य आएंगे। बोले, बलि आयो ना, दरवाजे पे ते लौट के, हे कह रहे हो देख के आऊं। अब जैसे शुक्राचार्य ने देखा, ओहो, ये तो साक्षात विष्णु है, पहचान गए। बोले, ऐसा बैरोचन साक्षात भगवान विष्णुर्वयः कश्यपा अदिति रजातो देवानाम कार्य साधका। अरे राजा बलि, ये देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात विष्णु है। माता अदिति और कश्यप के दुख को दूर करने के लिए वामन अवतार धारण करके आया है, और तू या बालक छोटो सो मानना है। कुर्सी पीछे कर लो ने वामन भगवान, तुम आगे देखो, इंद्र अप्सरा तमाम नाचेंगे भाई। और ये बालक छोटो बालक समझ रहे हो? और देखन में तो या को जाने हारे राजा रे, तो या को जाने बालक छोटो देखन में, बालक छोटो देखन में तो या को जाने राजा रे, तो या को जाने।
भागी नाक देख तू याही ने कटवाई लंका को हाय हाय कर लंका को नाश विभीषण राजा भी बनाई तो या पूजा राजा रे जाओ सभी। आशीष भैया शांति से, कोई बात नहीं, थोड़ी देर कथा हो रहा, शांति से। आशीष हमारी बात मान ले भैया, बालक की कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तुम इसको बच्चा मत समझो, ये विष्णु है। अब राजा ने सोचा महाराज अब मैं दान यज्ञ तो कर ही रहा हूं, अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण कुमार होगा तो मेरा 3 पग भूमि में कुछ नहीं जाएगा।
और विष्णु भगवान स्वयं होंगे तो हमें यश प्राप्त होगा। बोले महाराज, शुक्राचार्य बोले देख राजा, 6 स्थानों पर झूठ बोलना नहीं माना जाता। कौन से स्थान है? स्त्रीसु नरम विवाहेषु व्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम। इन 6 स्थानों पर झूठ बोलना नहीं माना जाता। राजन, यहाँ तुम्हारी लक्ष्मी का सवाल है। बोले गुरुजी, चाहे सब लक्ष्मी चली जाए, मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। अब गुरुजी नाराज है कि बोले जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जब गुरु की ना माने तो अपनी लक्ष्मी को शीघ्र खो बैठेगा। शुक्राचार्य लग बैठ गए। भगवान बोले भाई संकल्प लो राजन, 3 पग भूमि दोगे दान। बोले हाँ महाराज, संकल्प बोल दीजिए। बोले गुरुजी तो नाराज है, संकल्प कौन बोलेगा? भगवान बोले थोड़ी सी पंडिताई तो हम जाने, आप जल हाथ पे छोड़ो, हम बोलेंगे संकल्प। अब जैसे ही जल के सागर को जल गिराना चाहा हाथ पे भगवान ने, तो शुक्राचार्य महाराज बस सागर की टोटी में जाके बैठ गए। बोले ना जल नीचे निकलेगा ना संकल्प होगा। आंख लगा के देखो रहे मामते, कहा कर रो बलि। भगवान को मालूम है, बोले जल नहीं आ रहा। कुशा का आसन था, कुशा निकाली और वह सागर की टोटी में कर दी। एक आंख गोविंदाय नमो नमः निकल के भाग्य, अरे तूने तो मेरी आंख को फोड़वा दिया बलि, जा अपनी लक्ष्मी को शीघ्र खो बैठेगा। जल आया जी, संकल्प कर दिया, 3 पग भूमि देने का मैं संकल्प करता हूं। भगवान को जब संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान वामन से त्रिविक्रम बन गए। सर आकाश में पहुंचा, भुजाओं ने दिशाओं को नाप लिया। अब तो देखते देखते राजा बलि समझ गए ये तो वास्तव में ही नारायण है। हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आज प्रभु ने एक पग में जनलोक, तपलोक, सत्यलोक होता हुआ वो एक चरण भगवान का ब्रह्मलोक में पहुंचा। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को देखा, प्रणाम किया, कमंडल से जल डाला और उस जल को कमंडल में ही ले लिया। उसकी बनी गंगा मैया। बोली गंगा मैया की। दूसरे पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरा पग कहां रखें? बोले महाराज बलि, तीसरे पग की पूर्ति कीजिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। आपने 3 पग का दान किया था, 2 पग में सारा मैंने भूमंडल, आकाश, लोक सब नाप लिया है। अब बोले बलि महाराज जो बताओ, धन बड़ा या धनी बड़ा? बोले धन का क्या बड़ा, धनी बड़ा होता है। अरे जो उसका मालिक है वो बड़ा होता। तो प्रभु मेरे धन में आपके 2 पग की पूर्ति हुई, तीसरे पग को आप मेरे शीश पर रख दीजिए। धन्य हो बलि। रानी विंध्यावली को और अपने सिर पर तीसरा पग भगवान ने रखवा दिया। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में नजम। तीसरे चरण को आप मेरे पग पर रख दिया। सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। विंध्यावली बोली प्रभु आपने तो हमारा सर्वस्व ले लिया। बोले मैंने तुम्हारा सर्वस्व लिया है, आज तुम मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहती वही मिलेगा। विंध्यावली बोली इनसे कहा मांगू। एक गंग नाम के कवि हुए, गंग, उन्होंने लिखा बड़ा सुंदर। जब भगवान कह रहे हैं विंध्यावली कुछ मांगो, तो विंध्यावली ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हाडल ने भूमि त्याग दई, तो फेर के पंख धरे भूमि नाही। हाडल पक्षी होता है, वो पृथ्वी पर बिना लकड़ी के नहीं बैठता है, पंजों में लकड़ी लेके बैठेगा। चकई ने रेणु को त्याग दियो, तो कंत को हेरत शत्रु की नाही। चकवा चकवी का रेल बिछोया होता है। विंध्यावली बोली ऐसे तुम कब के दानी भये, मेरे पद पे आए के पसारिये बाही।
उल्टे गंग पछाकू बहो पर मंगतन ते कछु मांगत ना। अरे महाराज तुम पे मांगेंगे, तुम तुम्हारे दरवाजे पे खुद मांग आए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले बलि अब तुम सुतल लोक का राज करो, अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। सुतल लोक का राज दिया जी। और भगवान से बोले प्रभु अब ये बताइए आप चले जाएंगे, मुझे भी कुछ मांगना है। बोले मांगो बलि। बोले महाराज उस सुतल लोक में 52 दरवाजे थे, बलि की जो राजधानी थी। बोले प्रभु मैं प्रत्येक दरवाजे पर आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आऊं तब भी और जाऊं तब भी। भगवान ने वरदान दिया जी, वही 52 अवतार कहलाता है। प्रभु हमेशा जोड़ीबान बन के खड़े हैं, ना जाने बलि कब आ जाए कब चला जाए। लक्ष्मी मैया सोच रही बलाई दिन है गए, जन कहाँ रहे कहाँ फंस गए। नारद बाबा आए, बोले नारद, बोले हाँ मैया। अरे तुम्हारे स्वामी प्रभु कहाँ देखा है? बोले मैया तुम रोज लड़े, कमावे ना जाए कमावे ना जाए। अरे अब ड्यूटी लग गई है उनकी। बोले कहाँ? बोले राजा बलि के होमगार्ड बन गए, तनख्वाह चौकी मिलेगी, पीएफ कटेगो, वही नौकरी लग गई है। अब मैया को ज्ञात हुआ, अब मैया चली। सावन को महीना, रक्षाबंधन को त्योहार, और मैया वहां से आए कि राजा बलि के सुतल लोक में और राजधानी के बाहर बैठे। राजा बलि आए, प्रणाम करो। अब मैया बैठी बैठी रो रही, भेष बदल रहा को। बोले अरे कौन है, कैसे रो गए? बोले रो कहा मेरे कोई भैया ना आया, और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं किसको राखी बांधूं? बोले अरे बाबरी तू रोवे? अरे मैं यहाँ का राजा हूं और मुझे भाई समझ ले रक्षा सूत्र बांध, रक्षा सूत्र बांध दिया जी। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, हे भाई इस रक्षा सूत्र से हमारे साथ तेरी रक्षा होती रहे। ये रक्षाबंधन का त्योहार इसलिए होता है। अब राखी बंधे तो भैया ने कछु देनो परे बहन। बोले बहन तुमने राखी बांधी है, मेरा फर्ज बनता है, मैं तुम्हें क्या दूं? बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी इतनी सी बात है, इस बंधन को निभा देना। और भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बहन, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो भैया वो 3 वचन दे दे। वो बोले 3 वचन बारी की कोनो फराय गई। बोले यही काम है ना करूंगे तो करके देख लियो, ऊपर तो नीचे आके परिगो है। बोले तो भैया मैं तुम तो जिद थोड़ा ही कर रही हूँ, तो तुम ही कह रहे हो कुछ देना पड़ता है। बोले तो जा बहन, वो राज भगवान ने ले लिया, अगर इसको तू लेना चाहे तो ले ले, मैं तुझे वचन देता हूं। बोले भैया मुझे तुम्हारा राज नहीं चाहिए, क्या चाहिए बोलो वो दूंगा। बोले द्वारपाल की छुट्टी कर दे। बोले द्वारपाल की छुट्टी? अरे कौन है तू? सो लक्ष्मी मैया प्रकट है गई, उधर नारायण प्रकट है गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रभु को लेकर के माँ चलने लगी लक्ष्मी मैया। बलि बोले प्रभु ये बताओ, अब आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाओगे? बोले नहीं बलि, मैं 4 महीने तेरे यहाँ आकर के रहा करूंगा। प्रति वर्ष आषाढ़ के महीना में देवसेनी एकादशी पूजाएं और कार्तिक के में देवठान को लौट के आवे, वही चातुर्मास होता है। प्रभु वरदान देकर के अंतर्ध्यान हुए। समय भी हो चुका है, हमारे दूर से भक्त भी आए, वो भी जाएंगे। यहाँ से आगे कथा प्रसंग कल सुने। आरती के लिए सभी यथा